हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज molecular orbital theory was given by कॉसेल, मॉसले, मुलिकन एंड वर्नर. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास में की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. अब देखिए, जब भी अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें जो हमको मालूम होनी चाहिए ताकि हम ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकें. हालांकि इसने साइंटिस्ट का नाम ही पूछा है, लेकिन हम थोड़ा सा एमओटी के बारे में देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पता क्या बोलती है? ये बोलती है कि अगर मान लीजिए आपका कोई मॉलिक्यूल है, अगर आप मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना चाहते हो, अगर आप मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. आपको चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपका काम नहीं होगा, जो अब तक हम पढ़ते आए थे इसके पहले की थ्योरीज में, बीएससीपीआर के अंदर, वीपीटी के अंदर, है ना, ये सब चीजें. तो जो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम था, उनका नाम था आर एस मुलिकन. आर एस मुलिकन ये एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने बताया कि अगर कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन विदाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नहीं हो सकता. फिर इनसे पूछा गया अच्छा तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनाए? तो इन्होंने कहा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन बहुत ही ईजी होता है. कैसे? बाय दी मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अगर मॉलिक्यूल बनाना है तो जो भी एटम्स मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं उन एटम्स को अपने ऑर्बिटल्स का क्या करना पड़ेगा? अपने ऑर्बिटल्स का दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ में मिक्सिंग करनी होगी. और मिक्सिंग करने से क्या प्राप्त होंगे? आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्राप्त होंगे. और यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या करने के लिए? मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए. यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है. उसके बाद में सवाल ये पूछा गया, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनता है तो क्या कुछ चेंज आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको अपन रब कर देते हैं, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स combines with each other, two types of orbitals are formed. मतलब जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से? चलिए बात करते हैं, बताते हैं आपको कौन से टाइप के होते हैं. देखिए, जब भी हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, ये दो टाइप के होते हैं. पहले वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी हाई होती है, जिनकी एनर्जी क्या होती है? हाई एनर्जी होती है. और दूसरे वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी लो होती है, यानी कि लो एनर्जी वाले. तो जो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. और अगर मान लीजिए लो एनर्जी है तो उसको अपन बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग समझ में आ गया. अब मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा के इस पॉइंट को खत्म करता हूं. आपके पास मान लीजिए कि एक ऑर्बिटल है, दिस इज 1s, और दूसरा एक और ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s. तो ये दोनों क्या हो गए? एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो दो तरह के ऑर्बिटल्स मिलेंगे आपको, एक ज़्यादा एनर्जी वाला और एक कम एनर्जी वाला. जो ज़्यादा एनर्जी वाला होगा उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा स्टार 1s. और कम एनर्जी वाले को सिग्मा 1s. ठीक है, इस तरह से.
तो ये जो बीच में बना है ना आपका, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये जो पार्ट है, ये दोनों तो क्या है आपके, ये है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इनके कंबाइन करने की वजह से ये जो आपको बीच में जो ये पार्ट मिल रहा है, ये वाला पार्ट, इनके कॉम्बिनेशन से, इसको अपन कहेंगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब एमओटी की थ्योरी जो है वो ये पूरी ये थ्योरी हो गई। और जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हो और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग एक चीज और कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल। तो इसको निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। और यहाँ पे NB का मतलब क्या होता है, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और Na का मतलब क्या होता है, टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो ये सारी जो कहानी है, सारा जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले किसने दिया था, ये प्रपोज किया था मुलिकन ने। एक साइंटिस्ट और थे साथ में, दैट इज हंट्स, HUND, हंट्स। तो हंट्स एंड मुलिकन थ्योरी भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, मुलिकन। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी वेल।